हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पहली क्लास आप लोगों को मिल गई है और आज हम दूसरी क्लास सीटेट की सीडीपी की करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? सबसे पहला सिद्धांत, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलियर पैटर्न। सिमिलियर का मतलब होता है एक जैसा और पैटर्न का मतलब होता है दिखने वाला, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो एक ही तरीके से दिखते हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे समझिएगा, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव, हाथी। ये जो मानव होता है इसका बच्चा मानव को अनुसरण करेगा, जो हाथी होता है इसका बच्चा हाथी को अनुसरण करेगा, जो बंदर होता है उसका बच्चा बंदर को अनुसरण करता है। जैसे मानव का बच्चा देखेगा कि छोटा बच्चा देखता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नमस्कार कर रहे हैं या हमसे जो बड़े हैं वो एक दूसरे का पैर छू रहे, तो वो भी दौड़ के पैर छूने लगता है। देखते हैं कि हाथ से रोटी खा रहे तो वो भी धीरे धीरे हाथ से रोटी खाना शुरू कर देगा। वो देखता है कि पापा फोन से बात कर रहे, वो भी अपना हाथ ऐसे कान में लगा लेगा और बात करेगा। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। हाथी का बच्चा देखता है हाथी सूंड उठा के पत्तियां तोड़ के खा रहा है, हाथी का बच्चा भी धीरे धीरे देख करके वैसे ही सीखता है। बंदर का बच्चा देखता है बंदर कैसे कूदता है, वो भी देख देख के धीरे धीरे वो भी सीख जाता है। ये क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। आगे बात करते हैं जो दूसरा सिद्धांत है, जो सीटेट का सबसे फेवरेट सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत। भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी कहते हैं। मस्का का मतलब होता है मस्तिष्क, ऐसे याद रखिएगा, मस्तिष्क से पैर की तरफ। मां से मस्का और मां से मस्तिष्क, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। मां से मस्का और मां से आपका हो जाएगा मस्तिष्क, तो ये आपको याद रहेगा। इसमें एरो के द्वारा आपको समझाया गया है। ये जो तीर है आपको दिखा रही कि कैसे विकास हो रहा है। दूसरा होता है जब दूसरी तरफ हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यह समीप दूराभिमुख कहलाता है, ठीक है। तो जो दूराभिमुख है वो क्या होता है? ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से विकास होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं विकास क्रमिक होता है। कहने का मतलब क्रम से होता है। यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। स्टार लगा लेना, ऊपर वाले पर भी स्टार लगा लेना और इस पर भी स्टार, जितने मन कहे लगा लेना। विकास जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से शुरू होता है, और जब मरता है, जब मर जाता है तब तक, अर्थात मरने के जस्ट पहले तक उसका विकास होता रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा हमेशा काम चलता है। सामान्य का मतलब होता है जैसे कह दिया जाए सभी पक्षी उड़ते हैं, तो ये तो सामान्य बात ही, सब पक्षी उड़ते हैं। लेकिन कह दिया जाए मोर उड़ता है तो मोर विशिष्ट हो गया, मतलब सामान्य जो सबके लिए, विशिष्ट जो किसी एक की बात करता है, ठीक है। तो यहां आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जो है प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। विकास पूर्वानुमान होता है, इसका
पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। एक बच्चा है बैट बॉल लेके खूब प्रैक्टिस कर रहा है, दनादन खूब प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं ये क्रिकेटर बनेगा। एक बच्चा है बचपन से खूब मीठा गाता है, खूब मीठा गाता है, हम अनुमान लगा लेते हैं बड़ा होकर सिंगर बनेगा। बहुत अच्छी आर्ट बनाता है, अनुमान लगा लेते हैं बहुत अच्छा ये आर्टिस्ट बनेगा। बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो लोगों को सिखाता है, अनुमान लगा लेते हैं एक अच्छा टीचर बनेगा। लोगों को गाइड करता है बहुत अच्छा, हम याद देख लेते हैं कि एक बहुत अच्छा गाइडर बनेगा, अनुमान लगा सकते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथों और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो एकीकरण कहलाता है। एक बच्चा है, इस बच्चे से कह दो भैया तुम एक काम करो, इस बॉक्स को खींचो, और जब इस बॉक्स को ये खींचेगा, नहीं खींच पाएगा, तो अपने हाथ के साथ साथ अपने पैरों को भी लगा के इस बॉक्स को खींचेगा या इसको धक्का देने का प्रयास करेगा। जब हम अपने हाथ और पैर दोनों को लगा के किसी काम को करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है यूनिटरी प्रोसेस या एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। और एक तो जो सीटेट का बहुत फेवरेट है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है, याद रखिएगा। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये सब अलग अलग होता है। भाई हर बच्चे की इंटेलिजेंस क्लास में समान नहीं होती है, हर बच्चे में मोटिवेशन समान नहीं होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में समान नहीं होगा, हर बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में समान नहीं होगा। तो ये है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई बहुत मोटा है, कोई चश्मा लगाया है, कोई छोटा है, कोई पतला लंबा है, कोई घुंघराले बाल वाला है, क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई मानसिक रूप से बहुत तेज है, कोई क्रिकेट खेलने में बहुत तेज है, कोई संगीत करने में बहुत तेज है, कोई अच्छा खाना बना लेता है, क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए अगला है वर्तुलाकार बनाम रेखीय। कई बार यहां से भी क्वेश्चन बना है, स्पाइरल वर्सेज लाइनर। विकास कभी रेखीय नहीं होता, मतलब कभी सीधी रेखा में इस तरीके से विकास नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज। हम कहते हैं ना, कभी तेज तो फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर और तेज, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर धीमी, फिर धीमी, फिर धीमी, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी। इस प्रकार से हमारा विकास चलता है। अर्थात विकास कभी भी एक सीधी रेखा के अनुसार नहीं चल सकता है प्यारे, वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा स्पाइरल होता है, अर्थात जिसको हम इस वे में कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित हैं और परस्पर एक दूसरे से निर्भर होते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक गरीब भाई बहन दोस्त को इस वीडियो की जरूरत हो तो मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।